प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। हर संडे को 9th और 10th का जो टेस्ट होता है उसका हम वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, ताकि जिन बच्चों का ऑप्शन में अगर कुछ गलती हो गई है जिसके कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और उन मित्रों को भी शेयर करेंगे जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुँच पाता है, ताकि उनको भी अच्छे मार्क्स मिल सके। अगर अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, जो 17 अक्टूबर को संडे को जो साइंस का टेस्ट लिया गया था क्लास 10th साइंस का, यह ह्यूमन आई का टेस्ट था, जो आपके बुक का 11वां चैप्टर है, जिसमें ह्यूमन आई और मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन था, आंख में प्रवेश करने वाली, यहाँ पे लिखा गया है प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यह एक मानव नेत्र बनाया गया है। यह बड़ा वाला भाग यह आइरिस कहलाता है। इस आइरिस के बीचों बीच में एक छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम प्यूपिल्स कहते हैं। और यहाँ पे इसको पुतली या इसको हम प्यूपिल कहते हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्यूपिल। यह अधिक प्रकाश होने पर इसका आकार छोटा हो जाता है और कम प्रकाश होने पर इसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी कि पूरे प्रकाश की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। कितनी प्रकाश की आवश्यकता है उतने ही प्रकाश यह नेत्र में प्रवेश कराता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था, पहला प्यूपिल्स दिया गया था, दूसरा आइरिस यानी परिचारिका दिया गया था, यह श्वेत पटल है या श्वेत मंडल जिसको कहते हैं, व्हाइट सर्किल दिया गया है, सिलेरी पेशिया यानी कि सिलेरी मसल्स दिया गया है। इसमें आपका ऑप्शन यह सही था। अगर आपने इसको टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब था। यह आपका जवाब सही होना चाहिए। आपने अगर यह टिक किया है तो आपको इसका नंबर मिला होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। आप जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, नजदीक की वस्तु नहीं दिखता, यानी कि मानव नेत्र का जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है यह इससे दूर हो जाता है। तो इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही है, निश्चित फोकस दूरी का, यहाँ लिखा गया है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग हम करते हैं। यह ऑप्शन आपका सही है। अगर आपने इसको टिक किया है तो यह बिल्कुल सही जवाब है और इस पर आपको नंबर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। अब दूरदृष्टि दोष होता क्या है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु यानी कि 25 सेंटीमीटर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। अगर इस दोष के कारण व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर दूर रखा जाता है तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसमें पूछा गया है तो इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। तो अगर आपने इसको सही किया है, टिक किया है, तो बिल्कुल सही जवाब था। और 25 सेंटीमीटर से निकट बिंदु जो होता है सामान्य नेत्र का, इससे यह दूर हो जाता है, जिससे कि वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र से प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर मनुष्य के नेत्र में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यह आर है, और इससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो स्पष्ट दिखाई देती है। तो आपका सही जवाब होगा, पहले दिया गया है इनफाइनाइट, यह गलत जवाब है। इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के पहले बनेगा तभी नहीं दिखाई देगा, और बिहाइंड द रेटिना यानी कि रेटिना के पीछे बनेगा तभी नहीं दिखाई देगा। ये ऑप्शन सही था। अगर आपने इसको टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया का क्या कारण हो सकता है। तो मायोपिया में होता क्या है, अनंत से चलने वाली किरणें यह रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं, यहाँ पे फोकस हो गई हैं, जैसा कि हम यहाँ पे आई लिख रहे हैं, इमेज यहाँ बन रहा है जबकि रेटिना इसके पीछे है। इसके दो कारण आपको बताए गए थे, पहला कि फोकस दूरी का कम हो जाना, यानी कि आई लेंस जो है इसकी फोकस दूरी कम हो जाना, और दूसरा है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। रेटिना से या लेंस की दूरी, अगर रेटिना इतना होता है यहाँ तक तो ये वस्तु स्पष्ट दिखाई देती,
लेकिन रेटिना से लेंस के बीच की दूरी का बढ़ जाना यानी कि नेत्र गोलक का जो आकार है वो बड़ा हो जाना इसका कारण है। तो जो आपने इसको टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, नेत्र गोलक का बढ़ जाना इसका एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यह कई बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जो नेत्र में अगर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे 25 मीटर दिया गया है, गलत है। 30 सेंटीमीटर दिया गया है, गलत है। और इनफाइनाइट दिया गया है, यह गलत है। इसमें जो सही जवाब आपका था 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यह आपका 7वां है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन अनंत की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए एक ऐसे चश्मे की आवश्यकता होती है जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उस जगह बना दे जहां तक यह व्यक्ति देख सकता है। तो यह अवतल लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर यहाँ से प्रकाश किरणें चली और ये प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस कर देता है, यानी कि जो पहले फोकस हो रही थी अब रेटिना पर फोकस होती है, यानी कि यहाँ पे पहले फोकस हो रही थी अब रेटिना पर फोकस होती है। तो निकट दृष्टि दोष जब भी पूछा जाए तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस यानी कि अवतल लेंस कनकेव लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगर आपने ये टिक किया है तो यह बिल्कुल जवाब आपका सही। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस के बारे में बताया गया था, जब चैप्टर पढ़ाया गया था तब भी बताया गया था। यह नेत्र लेंस है और यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला है। तो इस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं और यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही था, अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है 9 में, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। अगर आंख में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो हम चंद्रमा, सूर्य, तारे, आकाश में उड़ता हुआ जहाज देख सकते हैं। इसका मतलब कि जो दूर बिंदु हमारा होता है यह इन्फिनिटी होता है, अनंत तक की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही था। बाकी ये सभी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गलत था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 दिया गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। अब हम यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, यहाँ की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन अनंत की वस्तु उसको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अनंत से चलने वाली किरणें रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं, यहाँ पे इमेज बनाती हैं, जिसके कारण मनुष्य को वह चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि रेटिना यहाँ है। तो इसमें जो दूर बिंदु होता है यह अनंत से नजदीक आ जाता है, 5 मीटर, 10 मीटर या 1 मीटर की दूरी पर आ जाता है, जिससे कि वस्तु को अनंत की चीज दिखाई नहीं देती है। तो इसमें इन्फिनिटी से कम हो जाता है। यह ऑप्शन आपका सही था। अगर आपने क्वेश्चन किया है और इसको टिक किया है तो बिल्कुल आपको इसका नंबर मिला होगा। हम आशा करते हैं कि आप हर संडे को ऐसे ही टेस्ट देते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।